कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। कभी नज़रों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नज़रों का झुकना, कभी पलकों का झुकना, आना आना fall in love। कभी रूठना फिर कभी मनाना, कभी हंसना कभी मुस्कुराना, कभी चलते चलते खो जाना खो जाना। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, कभी नज़रों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। जल्दी सो गई आप? इसलिए मेरे पास देर तक जागने की कोई वजह नहीं। सो के जिंदगी गुजार देना जिंदगी जैसी नेमत के साथ नाइंसाफी है। आपको मना किया था ना मैंने भी आपको बता दिया था मैं पीछे हटने में रुक गई। आखिर आप चाहते क्या हैं? यही कि अब आप यकीन कर लें कि मैं फ्लर्ट नहीं हूँ। इतनी रात को एक रॉन्ग कॉल पे एक लड़की से दोस्ती की उम्मीद रखने वाला शख्स सिंसियर कैसे हो सकता है? Believe me, मैं तो खुद आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो दिन के उजालों में आपके वालिदैन से आपका हाथ मांगना चाहता हूँ। For God's sake, मत किया करे मुझे फोन। ने नाश्ता कर लिया? जी हाँ, नाश्ता कर लिया उसने। ज़ोहरा आपा का फोन आया था। उनके मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, मगर ज़ोहरा आपा से कहना कि अगर उन्होंने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली है तो यह किसी दिन यहाँ शायद हमारी बेटी के नसीब में यही लिखा। अब कौन आ रहा है अम्मी? बेटा वो ज़ोहरा आपा के जानने वाले लोग हैं। वो कह रही थी कि खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, कब तक मुझे घरों के आगे रुस्वा करती रहेगी? मेरी जान नहीं, बेटा ऐसे नहीं सोचती। क्या गलत सोच रही हूँ बाबा मैं? हर हफ्ते मुझे नुमाइश के लिए लोगों के आगे पेश कर दिया जाता है। हर हफ्ते आपकी आंखें नए ख्वाब बुनती हैं, लोग आते हैं खा पी के चले जाते हैं। क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और हमारा मजहब बेटियों को वक्त पे ब्याह देने का हुक्म देता है। एक मशवरा दूं आप लोगों को, आप लोग मेरी तस्वीर घर के बाहर लगा दें, शायद कोई मेरी शक्ल पे तरस खाकर ही आ जाए। अलिशबा, होश के नाखून लो, हम तुम्हारी दुश्मन नहीं हैं। जानती हूँ अम्मी, मेरी दुश्मन मेरी ये शक्ल है और ऐसी शक्लों को ना ही किसी के घर में जगह मिलती है और ना ही किसी के दिल में। बेटा
नाउमीदी कुफ्र होती है बेटा। मैं बोझ तो नहीं हूँ आप पर, खुद कमाती हूँ। क्या हुआ जो मेरी जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं? कम से कम मुझे सर उठा के जिंदा रहने का हक तो दे। हम तो यही चाहते हैं बेटा कि तुझे वो सब कुछ मिले जो इंसान होने के नाते तुम्हारा हक है। तो फिर आज के बाद इस घर में कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। खुदा हाफिज। देखा आपने कितना जहर भर गया है इसके अंदर। समझ में नहीं आता कि मैं इस बात का शिकवा किससे करूं। खुदा से, जिसने उसके नसीब में सुख लिखा ही नहीं, या खुदा की उस खुदाई से इसमें खूबसूरती के अलावा इंसान की शख्सियत की कोई और झलक काबिल कबूल ही नहीं। मैं भी चलता हूं। हेलो 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 हेलो। जी कहिए। हर बार की तरह आपने रात को भी गुस्से में फोन काट दिया था। लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आती? बहुत ढीठ है आप। मोहब्बत इंसान को ढीठ बना देती है। जो कहना है जल्दी कहो। कहना तो बहुत कुछ है, पर आपको मेरे कहने पे यकीन कैसे आता? खैर छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? ये मेरा ऑफिस टाइम है। तो आप मुझे वक्त बता दें, मैं उस टाइम कॉल कर लूँगा आपको। आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? आपको क्यों ऐसे लगता है कि मेरे लिए आपकी जान छोड़ना पॉसिबल है? मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ अलिशबा, और मैं मोहब्बत इतना बेबोझ जज्बा नहीं है कि किसी को देखे जाने बगैर उसका दावा कर दिया जाए। देखना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, और जहाँ तक जानना था वो मैं जान चुका हूँ। अच्छा, क्या जाना आपने? यही कि मुझसे फ़ोन पर बात करने वाली लड़की इंतहाई मजबूत किरदार की मालिक है, जो अपने लिए मोहब्बत के बोल सुनकर पिघल नहीं जाती, बल्कि कॉन्शियस हो जाती है। जब मुझे देखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे आप। वो तो मैं आपको देखे बगैर ही हो चुका हूँ, बल्कि अपनी ज़ात से बेखबर, अपने आस पास से नाआशना। आप अपना काम कीजिए, मैं शाम को कॉल कर लूँगा। बाय। हेलो हेलो। क्या हुआ? नुमान की कॉल थी? हाँ यार, ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया। मान लो अलिशबा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ गया है जो तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम कड़वाहटें निकाल देगा। मुझे इन खुशफहमियों में जीना ही तो नहीं आता। ओके, ब्रेक में मिलते हैं। यही तो है दीवाने मोहब्बत।